नामर्द के बच्चे देश के आजाद बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल पैसा खाते हैं, पैसा बनाते हैं, बिकते हैं और देश को बेचते हैं, देश की आत्मा को बेचते हैं। उन बेरोजगारों के लिए होती, लॉकडाउन में दौड़ते हुए उन बिहारियों और उन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होती कि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें सही देशभक्त और सही राष्ट्र प्रेमी मानता हूं। वो शेयर करें इस वीडियो को। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में फिर एक बार। भैया नमस्कार, सलाम और गुड इवनिंग। क्योंकि भाई बोलना तो पड़ता है, आप लोगों से मुखातिब हो जाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिल की बात बताने में अच्छा लगता है। लेकिन आज का सब्जेक्ट वही है, अर्नब गोस्वामी। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जब मैंने पहली रिपोर्ट अपनी डाली थी, अब से अब तक कई सारी चीजें हो चुकी हैं, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं जिनके बारे में सोच नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि अर्नब गोस्वामी की उन चीजों को क्लियर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की उन गंदी चालों को आपके सामने लेके आया जाए और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली जाए, जिसमें वो बुरी तरह से नाकामयाब हो गई। अब देखिए साहब, घटनाक्रम थोड़ा सा शुरू करते हैं शुरू से। पुलिस आती है, मुंबई पुलिस आती है, घर में जाती है, अर्नब गोस्वामी को वहां से लेती है। अर्नब गोस्वामी लगाते हैं हिंसा करने का आरोप मुंबई पुलिस पर और बोलते हैं जज के सामने, बाकायदा उनका एक बयान आता है कि मुझे मारा पीटा गया, जबकि मारा पीटा नहीं गया, उनको जबरदस्ती ले जाया गया और उसमें उनकी पुरानी चोट लगी हुई थी, जिस हाथ के साथ, टूटे हाथ के साथ वो रिपोर्टिंग अक्सर कर दिया करते थे। पहला झूठ तो यह है। अब झूठ तो झूठ हैं और झूठ इतने निकलते हैं, इन झूठों के पीछे काफी सारे राज छुपे होते हैं। और वो राज छुपे होते हैं जिनमें फडणवीस की सरकार जो पहले थी शिवसेना के साथ मिलाकर के जो बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक ऐसे मासूम व्यक्ति की आत्महत्या का, मौत का एक केस दबा दिया जाता है जिसमें वो आत्महत्या कर लेता है, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह डाला था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारे के सारे मुख्यमंत्री, सारे के सारे नेता, सारे के सारे केंद्रीय नेता अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का विरोध बताते हैं, जबकि अपने राज्यों में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कितने लोगों को सजा दी गई। कफील खान को सजा दी गई बोलने पर, आज वो बेचारा दर दर घूम रहा है। पता नहीं कितने लोगों को नक्सलाइट बता करके भारतीय जनता पार्टी ने जेल में ठूंस दिया। योगी जी के खिलाफ किसी पत्रकार के बोलने की हिम्मत नहीं है। उन्हीं योगी जी का ट्वीट आता है, बोलते हैं कि साहब ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है, कांग्रेस तो इमरजेंसी कर रही है, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है। वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अर्नब गोस्वामी को उठाया गया हो। पहले तो बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं अपने सब्सक्राइबरों को, और सब्सक्राइबरों को यह बोलना चाहता हूं कि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें सही देशभक्त और सही राष्ट्र प्रेमी मानता हूं। वो शेयर करें इस वीडियो को, बताएं सच्चाई क्या है, क्यों गिरफ्तारी हुई। पहले तो मैं उसका कारण बता देता हूं और उसके बाद चर्चा करेंगे हम एक ऐसी बहस पर जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, संघ के नेताओं को इजाजत नहीं दी जा सकती। समझ लीजिए, ये जो हमारा आज वीडियो ब्लॉग बनना है, आज की रात धमाका है और धमाका आप लोगों को साबित करना है शेयर करने के बाद। देखिए साहब, ये जो गिरफ्तारी है, एक आत्महत्या की वो गिरफ्तारी है जिसमें जो मृतक होता है वो आत्महत्या के नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिख करके जाता है। ये नोट भी मैं यहां डाल रहा हूं, ठीक है। अब इसमें 306 की धारा अर्नब गोस्वामी पर लगाई जाती है। वो इसलिए कि डाइंग, आत्महत्या जो करता है और जो लेटर लिख के जाता है, किसी का नाम लिख के जाता है, वो एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से भी, जिसको फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबाना चाहा। और एक ऐसा अर्नब नाम का गोस्वामी पत्रकार जो झूठ फैलाता रहा, जो मतलब सत्ता को समझता ही नहीं था, स्टेट के सरकार के लोकतांत्रिक जननायकों को समझता ही नहीं था। अगर इस तरह से, जिस तरह से वो बात उद्धव ठाकरे से, संजय राउत से करता था, अगर इसी तरह से बात हम आजकल कर लें प्रधानमंत्री मोदी से, तो हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर हमारा टिकट कट जाए या जेल चले जाएं। लेकिन यहां सुसाइड नोट भी है उस व्यक्ति का जिसका 5 करोड़ रुपया नहीं दिया।
जो पैसे न चुका पाने की स्थिति में बैंक लोन और पता नहीं किससे त्रस्त होकर के अपनी मां के साथ आत्महत्या कर गया। ये एक पहलू है। दूसरी तरफ ये बेकार व्यक्ति जो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कहता है, जो गरीबों का हक मारता है, जो मजदूरों का हक मारता है, जो 500 मजदूरों की दिहाड़ी नहीं देता, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की पोल उस टाइम खुल जाती है जब साथ में खड़ी होती है और जब आत्महत्या का वो लेटर सामने आता है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जिसमें नाम दर्ज है अर्नब गोस्वामी का। सबके पसीने छूट जाते हैं, सब कांप जाते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, साधु भी आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवादी की बहस चल जाती है अर्नब को बचाने के लिए। लेकिन काश ये बहस उन बेरोजगारों के लिए होती, लॉकडाउन में दौड़ते हुए उन बिहारियों और उन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होती जो मुंबई से छोड़ के पता नहीं कहां से छोड़कर सड़कों पर दौड़ रहे थे, उनके लिए होती जिनको घेरे में बिठा करके पुलिस उन पर लाठीचार्ज फैल रही थी। क्या कभी अर्नब गोस्वामी ने इस बारे में सवाल किए? नामर्द के बच्चे देश के आजाद बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो केवल पैसा खाते हैं, पैसा बनाते हैं, बिकते हैं और देश को बेचते हैं, देश की आत्मा को बेचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना आक्रोशित क्यों हूं? आक्रोशित इसलिए भी हूं क्योंकि आज मैं एक मुख्य मुद्दा आपके सामने लेके आने वाला। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नमूनों को लेकर आती है, संघी नमूनों को, जिनमें बहुत सारे नाम हैं जो आपको अक्सर गोदी मीडिया की डिबेट में बैठे हुए दिखाई देते होंगे, चाहे चाइना का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो। बहुत सारी टोपी लगा करके बुड्ढे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम फलानी बार में थे, ढिमकानी बार में थे, और वो सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधने लगते हैं। ऐसे ही हैं जनरल जीडी बख्शी। जीडी बख्शी आज जो थे वो भी आ गए समर्थन में, कहने लगे अरे साहब क्यों गिरफ्तार कर लिया, उसके परिवार के साथ मारपीट की गई, ये किया गया, वो किया गया। जनरल जीडी बख्शी वो काम ना करो, सेना की वर्दी का अपमान ना करो, संगी हो तो संगी रहो, लेकिन संगी के भेष में देश के साथ गद्दारी का काम मत करो। ये वीडियो यहाँ पैरेलल चल रहा होगा दोस्तों जब मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ कि आपको लगा कि जीडी बख्शी का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने अर्नब को बचाने के लिए सारे हथकंडे खोल दिए, लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मामला दर्ज 2018 में हुआ था जिसको फडणवीस ने दबा दिया था। अब सीबीआई इंक्वायरी की मांग हुई, कोर्ट के ही ऑर्डर थे कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब शिवसेना और कांग्रेस का नाम लेकर के ये लोग पता नहीं कौन सी राजनीति खेलना चाहते हैं। एक अपराधी के पक्ष में वैसे खड़े हुए दिखाई देते हैं, वैसे तो तिरंगा यात्रा बलात्कारियों के भी पक्ष में निकाल देते हैं। इनके बहुत सारे नेता बलात्कार के चक्कर में भी रिहा हो जाते हैं। अर्नब गोस्वामी जो बोलते हैं साहब मेरी बेइज्जती हुई, ये हुआ, वो हुआ, उनके साथ एक हाथ भी नहीं लगाया गया। मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं, साक्षी पत्रकार है, उन्होंने पूरा 14 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें एक बार भी, जो पुलिस के द्वारा बनाया हुआ वीडियो है, जिसमें एक बार भी बदतमीजी नहीं की गई अर्नब गोस्वामी के द्वारा। लेकिन देश के लोकतंत्र के साथ बदतमीजी की गई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। सवाल उठाए गए महाराष्ट्र सरकार पर, सवाल उठाए गए मुंबई पुलिस पर, उस मुंबई पुलिस पर जिस मुंबई पुलिस पर पूरे देश को नाज है, जिस मुंबई पुलिस पर नाज है देश को, जिसने कसाब को पकड़ा था। दोस्तों क्या ब्रिगेडियर बख्शी माफी के लायक हैं, या सेना की वर्दी का इस्तेमाल संघियों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या आप अगर पॉलिटिकल एजेंडा चाहते हो तो पॉलिटिक्स में आइए और लड़िए चुनाव, लेकिन सेना की वर्दी का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाएं मत भड़काओ, मूर्खों को और मूर्ख मत बनाओ, अनपढ़ों को और मूर्ख मत बनाओ जो सोचते हैं कि समुद्र पार करना आज भी पाप है। दोस्तों ये है वो कहानी अर्नब की जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल देती है, बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर देती है, जिस भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अर्नब के समर्थन में चले आते हैं। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।